कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी या अक्षय नवमी के रूप में मनाया जाता है। यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को और माता लक्ष्मी को समर्पित है। तो आज के इस चमत्कारिक वीडियो में आंवला नवमी की पूजन विधि, शुभ मुहूर्त के साथ साथ ऐसे खास उपाय भी बताए गए हैं जो आपके जीवन की चली आ रही सारी परेशानियां खत्म कर देंगी। अगर पैसे और धन संबंधी समस्या हो, वैवाहिक परेशानियां हो या वास्तु से संबंधित दिक्कतें, सभी का समाधान आपको इस वीडियो में बताए गए उपायों से मिल सकता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 9 नवंबर को रात 10:45 पर शुरू होगी और अगले दिन 10 नवंबर को रात 9:01 पर इसका समापन होगा। आंवला नवमी 10 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन आंवले के पेड़ का पूजन कर परिवार के लिए आरोग्यता और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इस दिन किया गया तप, जप और दान इत्यादि व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त करता है, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु और शिवजी का निवास होता है। शास्त्रों के अनुसार अक्षय नवमी के दिन किया गया पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। यदि इस दिन कुछ खास उपाय किए जाएं तो धन धान्य की प्राप्ति होती है और शरीर निरोगी रहता है। इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसके लिए सबसे पहले आंवला वृक्ष के नीचे गंगाजल छिड़क कर उसे पवित्र करें। फिर पेड़ के चारों ओर घी का दीपक जलाएं और पूजन कर फूल माला अर्पित करें। आंवले के पेड़ की परिक्रमा करने से और पेड़ को जल चढ़ाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और व्यक्ति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने से शरीर और मन दोनों को शुद्धता प्राप्त होती है। यदि संभव हो तो परिवार सहित आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करें। इससे घर में खुशहाली और आर्थिक समृद्धि आती है। भोजन में आंवले का उपयोग करने से भी लाभ मिलता है, क्योंकि आंवला भगवान विष्णु का प्रिय है और इसे ग्रहण करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। आंवले के वृक्ष के नीचे कथा और आरती करें। आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कथा सुनने या पढ़ने का विशेष महत्व है। कथा सुनने से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और समृद्धि का आगमन होता है। गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। आंवला नवमी पर गरीबों, जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को भोजन कराने से पुण्य प्राप्त होता है और देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन दान करने से धन में वृद्धि होती है और घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। आंवले के पेड़ की जड़ में सिक्का दबाएं। आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ की जड़ में एक सिक्का दबाना भी बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और लक्ष्मी जी का वास घर में होता है। ऊपर बताए गए 4 उपायों के अलावा कुछ अन्य चमत्कारिक और लाभकारी उपाय भी आगे बताए गए हैं, जो अगर आप भी इस आंवला नवमी पर करते हैं तो आपकी किस्मत बदल जाएगी और जीवन वृद्धि बनी रहेगी। इस दिन आंवला के वृक्ष पर दूध अर्पित करें और पूर्व की ओर मुख करके ओम धात्रिये नमः मंत्र का जप करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए इस खास उपायों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला उपाय, अक्षय नवमी के दिन आंवला के वृक्ष की कपूर व घी के दीपक से आरती करें और 108 बार परिक्रमा करें। इसके साथ ही आंवला के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण, गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। साथ ही खुद भी वृक्ष के पास भोजन करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति होती है और परिवार के सदस्यों की उन्नति भी होती है। दूसरा उपाय, अक्षय नवमी के दिन आंवले के पौधे का दान करना बहुत उत्तम माना गया है। इसके साथ ही आप भी अपने घर की उत्तर दिशा में आंवला का वृक्ष लगाएं। अगर उत्तर दिशा में पौधा लगाना संभव नहीं है तो पूर्व दिशा में भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे परिवार के सभी सदस्यों की समस्याएं दूर होती हैं। तीसरा उपाय, अक्षय नवमी के दिन उपवास रखना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन उपवास रखकर आंवला के वृक्ष की पूजा करें और भगवान विष्णु को आंवले का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद उस आंवले का सेवन कर लें। ऐसा करने से सभी पाप नष्ट होते जाते हैं और आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन गरीब व जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़ों का दान करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। चौथा उपाय,
अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना करने के बाद हनुमान जी को सिंदूर, चोल और पान का बीड़ा अर्पित करें। इसके बाद पूजा अर्चना करें और सुंदरकांड का पाठ करें। ऐसा करने से आपके सभी कष्ट दूर होते हैं और सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही भगवान विष्णु के साथ हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है। 5वां उपाय, अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करें और फिर एक पीला कपड़ा लें। उसमें 4 आंवले जो एक दिन पहले के तोड़े हुए हैं उन्हें उस कपड़े में रख लें। इसके बाद उस पोटली को तांबे या पीतल के बर्तन में रखकर अपने बेडरूम की अलमारी में रख लें। हर माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवले बदलें। ऐसा सिर्फ आपको 5 नवमी तिथियों तक करना है। इससे आपको लाभ दिखने लगेगा। 6वां उपाय, अक्षय नवमी के दिन तिल के तेल का दिया जलाकर उससे आंवले के पेड़ की पूजा करें एवं आरती उतारें। फिर इसके बाद उस दीपक में अपने और अपने जीवन साथी से 5 कपूर उतार कर डाल दें और दीपक को आंवले के पेड़ के नीचे रखकर घर आ जाएं। ध्यान रहे कि इस उपाय को पति पत्नी को साथ में करना है, तभी इसका शुभ फल प्राप्त होगा और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी। 7वां उपाय, अक्षय नवमी के दिन भगवान विष्णु को 5 गेंदे के फूल लाल कपड़े में रखकर चढ़ाएं। फिर उस पोटली को घर की पूर्व दिशा में बांध दें। इसके अलावा आप भगवान विष्णु को एक शंख भी अर्पित कर सकते हैं। शंख चढ़ाने से भी श्री हरि नारायण शीघ्र प्रसन्न होकर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। साथ ही घर एवं दाम्पत्य जीवन में पसरी कैसी भी नकारात्मकता क्यों न हो उसे दूर कर देते हैं। देश के प्रमुख पुराण वक्ता श्री प्रदीप मिश्रा का एक अति विशेष उपाय भी है, जिसके अनुसार अगर इस उपाय को आंवला नवमी पर किया जाए तो साल भर आपके घर में धन की कभी कमी नहीं हो सकती है। माता लक्ष्मी आप पर अति प्रसन्न होगी और आप पर विशेष रूप से कृपा करती है। यह उपाय इस प्रकार है। आंवला नवमी के दिन पूजा पाठ करने के बाद आंवले के पेड़ के नीचे यदि माता लक्ष्मी का अति प्रिय कनक धारा स्तोत्र का पाठ किया जाए या श्रवण किया जाए तो उसके यहाँ साल भर धन की कमी नहीं होती है। उन पर माता लक्ष्मी अपनी विशेष कृपा बनाए रखती हैं। एक बार प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आपके बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।